अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काजी साहब की याद में ये डोनट जो है वो इस वक्त हम बई कर रहे हैं डोनट। तो जिसने खाना है वो आ जाए। काजी साहब तो लंदन चले गए हैं लेकिन डोनट की यादें पीछे छोड़ गए हैं। अच्छा, डोनट के मार्केट बनी गई है यार। डोनट खुल गए हम डोनट को खांदे गुमनाम दुकान है मताई दोते छाप पाई लगे FIA जना हकीम शहजाद दे कर दुकानदार को ना चाहिए तेरे भाई मैं को पकड़ बजा मैं ये दुकानदार को लग क्या नहीं बाहर जो कहते हैं या खुले से दुकान है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के आज जो एक कॉन्फ्रेंस हुई डेर इसमाइल खान के अंदर इसकी और इसके साथ साथ जो चिनियोट के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक रैली का इनेकाद करना था और वहाँ के इंतज़ामिया ने मुज़ाकरात की पेशकश की और यकीन दहानी कराई। तो इस पर वहाँ की जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत है उनका एक वीडियो मैसेज सामने आए। उन्होंने वो जो तफसीलात थे वो शेयर किए हैं। वो क्या ये भी आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये वीडियोज़ दिखाते हैं, ये वीडियोस देखते हैं। ये वीडियो देखने के बाद मजीद हम इसको बाद में बात करते हैं। 28 अक्तूबर 2024 ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਕੁਫਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਤਰਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨਈਮ ਚੱਠਾ ਕਾਦਰੀ ਅਮੀਰ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬਾਉਲਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰਨ। ਨਈਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਚੱਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਈ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵੀ ਡੈ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਚਨਿਓਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਈ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। बहरहाल जो नईम चट्ठा साहब का नाम सुनिया मिर्ज़ई पिट उठे, इंटरनेशनल लैवल तक रोले पै गए, इंतजामिया दे जाके उन्हें पैर भद्दे तरले कीते साडा सिर चढ़ा हुआ। इंतजामिया दे बार बार इसरार और उन्होंने दी यकीन दहानी तो बाद कि सानू टाइम जो असी लीगली एक्शन लैके इन्हों के कुफर करने ला देने असी उन्होंने इसरार और बार बार यकीन दहानी तो बाद असी ये रैली मुकर कर दी है और अगर इस ते मुकर्रर टाइम के अंदर अंदर अमल ना होए इंशाअल्लाह ताला नईम चट्ठा साहब ने दोबारा दावत दी जाए। हजूर के गुलाम किस तरह ना मत्था ला लेंदे ते रबुआ की शे टोटल जेड़े सारे सहाबा शहीद ने 70 सहाबा शहीद हुए, जो 30 सहाबा हुजूर के सामने खड़े होकर कटे। ते मोमिन की बॉडी बदलती नहीं है, ऐसे ही बैग हुई बॉडी तो बाबा जी जेल कह रहे तो मुसलमानों के मोमिन की बॉडी बदलती नहीं है। बाबा जी ने मिंबर से गल करते सन, जेल के दरवाजे से भी वही गल की थी। बाबा जी 6 महीने जेल काट के आए ना, तो बाबा जी को पूछा बाबा जी होट की रहता है, होट की रहता है बाहर निकल के जेल के दरवाजे बाबा जी खड़े थे। बाबा जी ने पता मुस्कुरा के की जवाब देता, बाबा जी ने फरमाया लबे बॉम्ब भी पुकारा, सरदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की नगर। तो मोमिन की बोली बदलती नहीं है। सहाबा के 30 सहाबा खड़े हुए तो सारे सहाबा ने पता क्या नारा लगाया, यही आज हम हुजूर के गुलाम नारा लगाते हैं। पता 30 सहाबा ने क्या नारा लगाया, फरमाया वजही दून वजहिका नफ्सी दून नफ्सिका हुजूर, मेरा चेहरा जो आपके चेहरे पर कुर्बान होने के लिए तैयार है, मेरी जान जो आपकी इज्जत पर कुर्बान होने के लिए। पाकिस्तान में जो लोग हुजूर के तो नाज़रीन ये था वो अहम तरीन मैसेज जो आप लोगों के साथ शेयर किए गए चिनियोट के ओर से। सबसे पहले हम मैकडोनल्ड की बात करते हैं। तो नाज़रीन मैं उधर कुछ चीज़ें खरीदने गया तो मैंने सामने देखा कि ये डब्बा पड़ा हुआ था, तो वहाँ पर फिर मैंने कहा कि चलो इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो पहली बात नाज़रीन कि चिनियोट 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 यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने क्या करनी थी, अपनी रैली करनी थी। किसके खिलाफ? कादियानियों के वहाँ पर गंद खाने जो थे वो मौजूद थे। यानी ये गंद खाने जिनको पाकिस्तान का जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, उनको क्या करार दे चुका है, हराम करार दे चुका है। यानी हराम चीज़ को ये हलाल करके इस पब्लिक के अंदर क्या करना चाहते हैं, आम करना चाहते हैं। यानी अगर आम मुसाफिर वहाँ से गुजरे उसको क्या मालूम, यानी जो मकामी पॉपुलेशन होती है, जो आबादी होती है, उसको तो मालूम होता है कि भाई वाकई
ये कादियानियों का गंद खाने हैं, यहाँ पर हमने क्या करने नहीं जाना। लेकिन जो आम मुसाफिर होता है उसको क्या मालूम, वो तो जाकर वहाँ पर नमाज पढ़ लेता है। और इन गंद खानों के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, बल्कि ये गंद खाने तामीर ही नहीं होने चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक कानून बनाना चाहिए कि जब भी किसी कादियानियों की शादी हो या उनको हमल हो तो एक ऐसा कानून पास होना चाहिए कि इनकी जो नस्ल है वो नापैद कर देनी चाहिए, और इसके लिए इनके जो ख़वातीन को हमल होते हैं वो गिरवा देने चाहिए। ये जो कानून है असम्बली के अंदर ये पेश हो और पास होना चाहिए, ताकि इनकी जो नस्ल है वो बढ़े ही ना, वो पैदा ही ना हो। जिस तरह डायनासोर जो थे, हम देखते थे कि किताबों के अंदर, साइंस के अंदर हमने पढ़ा कि ये इतने साल पहले जो थे वो बड़े बड़े इस सरजमीन पर मौजूद होते थे। अब उनकी जो नस्लें हैं वो नापैद हो चुकी हैं, और बहुत से और भी, जिस तरह बर्फानी रीछ हो गया, उसके भी पाकिस्तान के अंदर जो नस्ल है वो नापैद होती जा रही है। और इसी तरह इन कादियानी की जो नस्ल है वो भी पाकिस्तान में अगर नापैद हो जाए तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो मज़ा हो जाएगा। और इसलिए इनके जो हमल है वो एक कानून पास होना चाहिए और वो गिरवा देने चाहिए। तो इसके बाद डेरा इस्माइल खान की हम बात करते हैं कि डेरा इस्माइल खान आपको मालूम है कि शफीक कसूरिया साहब भी वहाँ के हैं, बहुत से लोग वहाँ के जिन्होंने काजी के सर की कीमत भी लगाई थी, आपको याद होगा सैयद ज़हीर शाह साहब के बाद उनका जो नंबर था वो था। और इस तरह शफीक कसूरिया साहब जो हैं वो काफ़ी मुतहरिक नजर आते हैं, और वहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के अहम तरीन रहनुमा आलम हुसैन साहब ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो हजूर के ग़ुलाम होते हैं वो अपने मिशन से पीछे नहीं हटते एक इंच भी, उनके अंदर तकालीफ के बावजूद जो है वो कोई रद्दोबदल नहीं होता। उन्होंने फिर इस चीज़ की जो एग्जाम्पल थी, जो मिसाल थी वो पेश की। उन्होंने कहा कि देखिए, जब बाबा जी को अरेस्ट करके गए थे तो बहुत से लोगों को जब अरेस्ट करके जाते हैं वो क्या करते हैं, डील करते हैं। आपको याद होगा इसी मरीम नवाज़ को, इसी शहबाज शरीफ को, इसी नवाज़ को हमारी इसी एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का कंधा इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए गिरफ्तार कराया और जेलों में डाला। और फिर जो उनसे बात होती थी करप्शन के हवाले से, पैसे बनाने के हवाले से, जब वो एग्रीमेंट आपस में वो एग्री हो जाते थे तो एक एग्रीमेंट करके उनको बाहर रिलीज कर देते थे। अब जब मरीम नवाज की रिलीजिंग की बारी तो उसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था कि आपने आफ्टर रिलीजिंग एक लफ्ज भी नहीं बोलना, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ 5-6 माह आपने खामोश रहना। उसके बाद आपने हायर होना है, फिर जल्द से जुलूस करने। और इस तरह हमने अपनी आंखों से देखा कि ऐसा हुआ, नवाज उधर चला गया, इसको रिलीज कर दिया गया, ये 5-6 माह घर में बैठी रही, खामोशी इख्तियार की। उसके बाद इसको एस्टेब्लिशमेंट ने जो इसका जो लगाम थे इसको बेलगाम किया, और फिर ये बोलते बोलते आज वो सीएम बन गई है। और इसी तरह पाकिस्तान में ये डीलिंग शीलिंग अरूज पर, तो अल्लामा नसर साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो हजूर के गुलाम होते हैं वो डील भी नहीं करते, वो ढील भी नहीं करते। यानी इन लोगों ने अल्लामा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को जेल में गिरफ्तार रखा 6-7 माह। आपको मालूम है कि जब वो रिलीज होकर आए, क्या वो खामोश रहे 6-7 माह कि मैंने नहीं बोलना? नहीं, बल्कि अल्लामा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह जब रिलीज होकर आए, जब वो रिहा होकर आए, तो उनके जो जज्बात थे, उनके जो जज्बा था, उनकी जो बातें थी वो उससे मजीद हार्ड हुई, सख्त हुई। और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर बताया कि आपका ये जेलों में डालना, ये गिरफ्तार करना, ये मेरे इस नज़रियात को, मेरी इस ऐसे समझे कि जो मैं एक नज़रिया लेकर चल रहा हूँ, न इस नज़रिए को दबो सकता है, ना मुझे कैद में रख के कोई झुका सकता है। और झुकना जो है वो सिर्फ उस ज़ात के आगे है। ये मैसेज दिया अल्लामा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने। इस मैसेज को अब तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है, आपको मालूम है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर शेयर कर रही है, बढ़ा रही है। तो इस तरह चिनियोट के अंदर जो कुछ हो रहा है, यानी उसी नज़रिए के तहत जो लोग चल रहे हैं, आइन और कानून के ऊपर मुकम्मल तौर पर TLP चल रही है। बहुत सी पाकिस्तान के अंदर जमातें जो आइन और कानून को क्या करती हैं, बाईपास करती हैं, तोड़ती हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो भी स्ट्रगल है वो आइन और कानून के दायरे के अंदर है। उन्होंने कभी आइन को नहीं तोड़ा, कभी कुछ नहीं किया। आइन और कानून के अंदर रहते हुए वो ये सारे के सारे जो कारनामे वो सरंजाम दे रहे हैं। तो इसके ऊपर हम तहरीक लबैक पाकिस्तान को क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सराहते हैं कि सर आप लोगों की वजह से बहुत से नौजवानों की जो ज़िंदगियाँ, जो लाइफ हैं वो
बदली हैं और लोग पाकिस्तानी जो मौजूदा